हाय दोस्तों, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड और वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन और जीके साइंस और करंट अफेयर की वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। यदि सेशन अच्छा लगे या आपको थोड़ी सी भी हमारे सेशन से जानकारी मिले तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए चलते हैं सेशन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 के इलाज के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी असम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोवा। गोवा कोविड-19 के इलाज के लिए आयुर्वेद का उपयोग कर रहा है। कोविड-19 में लगे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की अनुमति के बाद गोवा आयुर्वेद और होम्योपैथी के द्वारा कोविड-19 के मरीजों का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का उपयोग कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं गोवा के बारे में। गोवा की राजधानी है पणजी। क्या है? पणजी। और यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत, जो बीजेपी पार्टी से है। कैसे दोस्तों? बीजेपी पार्टी से। यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक। और यहाँ के हाई कोर्ट का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और यहाँ की लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। और इस राज्य की स्थापना हुई थी 1987 में। कब? 1987 यानी 1987 में। और यहाँ पर विधानसभा सीट है 40 यानी 40 विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ की राजभाषा है कोंकणी। कौन सी है? कोंकणी। कोंकणी यहाँ की राजभाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए किसने नियर बाय स्पॉट लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए गूगल, ऑप्शन नंबर बी व्हाट्सअप, ऑप्शन नंबर बी फेसबुक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गूगल। गूगल ने यह नियर बाय स्पॉट लॉन्च किया है। स्थानीय स्टोर जैसे हमारे आसपास कौन सी दुकानें खुली है इसकी जानकारी देने के लिए, और जैसे पीएम केयर्स फंड या स्थानीय एनजीओ है, इनमें दान देने के लिए भी यह कार्य करेगा। गूगल का तेज ऐप, गूगल का जो तेज ऐप है, इसके द्वारा यह नियर बाय स्पॉट लॉन्च किया है। इसके द्वारा हमें यह पता चल जाएगा कि हमारे आसपास कौन सी किराना दुकान या कौन सी दुकानें खुली हैं। तो गूगल ने यहाँ लॉन्च किया। अब बात कर लेते हैं गूगल की। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। कब? 1998 में। और इसके फाउंडर हैं लैरी पेज। कौन है? लैरी पेज। और इसका हेडक्वार्टर है यूएसए के कैलिफोर्निया में। कहाँ पर? यूएसए के कैलिफोर्निया शहर में। और इसके सीईओ है भारतीय मूल के सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई। और इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट इंक। कौन सी? अल्फ़ाबेट इंक। और अल्फ़ाबेट इंक के सीईओ भी सुंदर पिचई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए राजकिरण, ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्णन, ऑप्शन नंबर सी विरूपाक्ष मिश्रा, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विरूपाक्ष मिश्रा। विरूपाक्ष मिश्रा यूबीआई यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक बने। यह इसके पहले कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक थे। अभी हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक में विलय हो गया, और विलय होने के बाद में
नए कार्यकारी निदेशक विरूपाक्ष मिश्रा को बनाया। विरूपाक्ष मिश्रा इसके पहले कॉरपोरेशन बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। चलिए अब नाम आया है यूनियन बैंक का, तो यूनियन बैंक के बारे में बता देता हूँ। यूनियन बैंक का फुल फॉर्म हुआ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई का फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 को। कब? 11 नवंबर 1919 को। और इसका हेड क्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के मुंबई में। उसके एमडी एंड सीईओ है राजकिरण राय जी। कौन? राजकिरण राय जी इसके एमडी एंड सीईओ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली दूरस्थ निगरानी प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन नंबर ए भोपाल, ऑप्शन नंबर बी इंदौर, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी ऋषिकेश। तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऋषिकेश। उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर के एम्स में यह दूरस्थ निगरानी प्रणाली, भारत की पहली दूरस्थ निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। यह एम्स के द्वारा BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ मिलकर यह दूरस्थ निगरानी प्रणाली स्थापित की गई। यह दूरस्थ निगरानी प्रणाली के द्वारा उत्तराखंड के कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों पर या कोरोना वायरस से लोगों पर नज़र रखी जाएगी। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और यहाँ पर CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो बीजेपी पार्टी से हैं। कौन सी? बीजेपी पार्टी से। और यहाँ के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट है यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय उत्तराखंड के नैनीताल में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के नैनीताल शहर में। और यहाँ लोकसभा सीट है 5 और राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 71 यानी 71। और इस राज्य की स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 में। कब? 2000 में। और नेक्स्ट है यहाँ की राजभाषा है हिंदी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 के नमूनों को इकट्ठा करने के लिए किसने कियोस्क कोवैक्स लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए DRDO, ऑप्शन नंबर बी इसरो, ऑप्शन नंबर सी ICMR, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए DRDO। DRDO ने कोविड-19 के नमूनों को इकट्ठा करने के लिए यह कोवैक्स कियोस्क लॉन्च किया। यह कोरोना वायरस के मरीजों के नमूनों को इकट्ठा करेगा, जो यह डॉक्टरों के लिए कामगार साबित होगा। और यह कियोस्क संक्रमण फैलाए बिना ही नमूनों को इकट्ठा कर लेगा। तो यह डॉक्टरों के लिए बहुत ही कामगार साबित होगा कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी में। अब बात कर लेते हैं DRDO का। तो DRDO का हेडक्वार्टर है, DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और इसका स्थापना किया था 1958 में। कब? 1958 में। और इसके चेयरमैन है अभी प्रेजेंट टाइम पर जी सतीश रेड्डी। कौन? जी सतीश रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF ने 2020 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन नंबर 1.2%, ऑप्शन नंबर बी 1.3%, ऑप्शन नंबर सी 1.6%, ऑप्शन नंबर डी 1.9%। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1.9%। दोस्तों अभी कोरोना वायरस के चलते भारत की वृद्धि दर 1.9% रहने का अनुमान लगाया है IMF ने। जबकि कई देश जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, इटली, स्पेन, कई बड़े देश जिनकी IMF ने 2020 में वृद्धि दर नकारात्मक यानी नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है।
और दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई 2 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था भी शामिल है। और वो 2 अर्थव्यवस्था में एक दूसरा देश है चीन। चीन की अर्थव्यवस्था भी पॉजिटिव है और भारत की अर्थव्यवस्था भी पॉजिटिव रहेगी। लेकिन कई ऐसे देश हैं, कई बड़े बड़े देश जिनकी अर्थव्यवस्था नेगेटिव चली जाएगी। और यह सब हो रहा है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के कारण। कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया में 1930 के बाद में पहली बार ऐसी आर्थिक मंदी आई है और भारत में 1991 के बाद में पहली बार ऐसी आर्थिक मंदी या इतनी कम वृद्धि दर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी दोस्तों, एक मिनट, आईएमएफ के बारे में बता देता हूँ। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1944 को। कब? 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा का सहयोग करना। इसके चेयरमैन अभी प्रेजेंट टाइम पर क्रिस्टियानो लेगार्ड। कौन है? क्रिस्टियानो लेगार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्यपुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। मणिपुर राज्य सरकार ने कक्षा 3, 4, 5 में कॉमिक पाठ्यपुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है। मतलब बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बेसिक जानकारी के लिए यह संस्करण लॉन्च किया है, जो स्कूलों के गैप वाले टाइम में उन्हें पढ़ाया जा सके। चलिए अब बात कर लेते हैं मणिपुर राज्य की। तो मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल। क्या है? इम्फाल मणिपुर राज्य की राजधानी है। और यहाँ के सीएम हैं एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह, जो बीजेपी पार्टी से हैं। बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। कौन है? डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। और यहाँ के हाई कोर्ट का मुख्यालय है यहाँ की राजधानी में इम्फाल में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में ही यहाँ के हाई कोर्ट का मुख्यालय है। और लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। कितनी है? 1। और विधानसभा सीट 60 यानी 60 है। और इस राज्य की स्थापना 1972 में हुई थी, 1972। और यहाँ की राजभाषा है क्या? मणिपुरी। इसमें ई की मात्रा लगा दो तो ये मणिपुरी हो जाएगा। क्या है? मणिपुरी यहाँ की राजभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 के मरीजों को कहाँ पर कोबोट रोबोटिक्स भोजन और दवाइयाँ दे रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है झारखंड। झारखंड में कोबोट रोबोटिक्स कोविड-19 के मरीजों को दवाइयाँ एवं भोजन करा रहे हैं। इस तरीके से कोबोट रोबोटिक्स भोजन उपलब्ध कराएंगे किसे? कोरोना वायरस के मरीजों को। भोजन और दवाइयाँ और अन्य जो ज़रूरी चीज़ें होती है वह रोबोट के द्वारा झारखंड राज्य में अब कोरोना मरीज को दी जाएगी, ताकि इससे संक्रमण ना फैले या मानव उसके संपर्क में ना आए, मरीज के संपर्क में मानव ना आए। तो यह पहल शुरू की है झारखंड राज्य ने। अब बात कर लेते हैं झारखंड राज्य की। तो झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। क्या है? रांची। और यहाँ के सीएम हैं हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। और नेक्स्ट है यहाँ के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ पर हाई कोर्ट का मुख्यालय है झारखंड की राजधानी रांची में। और लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट है
लोकसभा सीट है 14 यानी 14 और राज्यसभा सीट है 6 यानी 6 और विधानसभा सीट है 82 यानी 82 यहाँ पर राज्य की विधानसभा सीट है। और इस राज्य की स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 में। कब? सन 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और यहाँ की राजभाषा है हिंदी और संथाली। हिंदी और संथाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 12 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 11 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 15 अप्रैल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल 1948 को 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। इसीलिए हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है क्या? शिमला। यहाँ के सीएम हैं जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर, जो बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ के हाई कोर्ट का मुख्यालय है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। और यहाँ की लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट है, लोकसभा सीट 4 है और राज्यसभा सीट 3 है। और विधानसभा सीट है 68। कितनी? विधानसभा सीट 68 है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1971। 25 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ की राजभाषा है हिंदी। क्या है? हिंदी यहाँ की राजभाषा है। लेकिन इस राज्य का गठन किया गया था 15 अप्रैल 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने डॉक्टरों की टीम के साथ बात करके यह निर्णय लिया कि कोविड-19 के नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू की जाए। तो यह पूल टेस्टिंग क्या है? पूल टेस्टिंग वह है दोस्तों जिसमें एक पूल से 10 सैंपल लिए जाएंगे और 10 सैंपल में से सभी 10 के 10 यदि नेगेटिव है तो वह पूरा पूल की टेस्टिंग नेगेटिव होगी। और यदि 10 में से एक भी पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उस पूल के सभी नमूनों का इंडिविजुअली परीक्षण किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ पर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो इसके पहले एमपी राज्य या मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी। और हाई कोर्ट का मुख्यालय यहाँ पर इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। और यहाँ पर लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट है। लोकसभा सीट 80 यानी 80 पूरे भारत में सबसे ज़्यादा यहीं पर है। और 31 राज्यसभा सीट भी यहीं पर सबसे ज़्यादा है। और विधानसभा सीट है यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, विधानसभा सीट नहीं। इस राज्य की स्थापना की गई थी 24 जनवरी 1950 में। कब? 24 जनवरी 1950 1950 में। और यहाँ की राजभाषा है हिंदी और उर्दू। क्या है? हिंदी और उर्दू। और यहाँ पर उप सीएम या डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य। कौन है? केशव प्रसाद मौर्य। चलिए आज का सेशन, यदि आपको हमारे सेशन से थोड़ी सी भी जानकारी या नॉलेज मिला हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए और स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।